Good morning students. Welcome in today कंप्यूटर क्लास. स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं आज आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इसमें हमने सेशन नंबर 1 आपको इंट्रोडक्शन इसके बारे में हम बता चुके हैं और आज हम सेशन नंबर 2 कवर करने जा रहे हैं जो कि आपका है आईसीटी टूल्स. आईसीटी टूल्स में स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स का क्या रोल रहता है, क्योंकि जो आपकी इंफॉर्मेशन जो भी ट्रैवल होगी वो आपकी आजकल स्मार्ट गैजेट्स से होगी, जिसमें हम टैबलेट्स, पीसी, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे. सो स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स है बिकम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. बहुत ही आप में जनरल यूज़ में आपके आ गए. अगर हम आज से 10 साल पहले चला जाएं तो स्मार्टफोन और ये एक चीज़ें बहुत ही जो रिच पीपल होते थे उनके पास में होती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी भी बहुत पीछे थी. 10 साल पीछे की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा पीछे थी और आज की डेट में हम स्मार्टफोन से बहुत सारे अपने जो वर्क हैं वो कर सकते हैं. विद द अराइवल ऑफ स्मार्टफोन लाइफ बिकम वेरी इजी. लाइफ आपकी बहुत ही ज़्यादा इजी हो गई है और आप डिफरेंट तरीके के जो वर्क हैं वो अपने स्मार्टफोन पे आप कर सकते हैं. इसी तरीके से हम टैबलेट्स की बात करें तो ये आपका मिनी कंप्यूटर्स होते हैं जिस पे आप राइटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग आपका है, म्यूज़िक है, आपका स्टडी है, एजुकेशन है. इस तरीके के आप लॉट ऑफ वर्क्स आप वहाँ पर कर सकते हैं. इसी तरीके से टीवी एंड रेडियोस भी आपके कम्युनिकेशन में आते हैं, जहाँ पर आपको वन वे कम्युनिकेशन मिलता है. जैसे कि आपने सॉन्ग्स का चैनल आपने टीवी पर देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको सॉन्ग्स मिलेंगे. ठीक है, एंटरटेनमेंट का आप देख रहे हैं कॉमेडी का तो कॉमेडी के चैनल पे कॉमेडी मिलेगा, न्यूज़ के चैनल पे न्यूज़ मिलेगा. ठीक है, अपनी बात आप वहाँ पर नहीं कह पाते हैं. जहाँ पर हम मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स की बात करें, टैबलेट्स की बात करें तो वहाँ पर आप अपनी बात भी कमेंट सेक्शन के थ्रू या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू टू वे कम्युनिकेशन वहाँ पर होता है. लेकिन टीवी जो आपके होते हैं वहाँ पर आपका वन वे कम्युनिकेशन रहता है. वहाँ पर आपको जो भी प्रोग्राम है वो आपको केवल प्रसारित किए जाते हैं, उनका रिस्पॉन्स आप वहाँ पर नहीं दे सकते. तो बहुत ही अच्छा ये मीडियम है टीवी एंड आपका रेडियो. उसके बाद में एप्लीकेशंस और ऐप्स की हम बात करेंगे कि स्मार्टफोन में किस किस टाइप्स की आपकी ऐप्स होती हैं, किस किस टाइप की आपकी एप्लीकेशंस होती हैं. तो आपका यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल फ़ोन है वहाँ पर एक बेसिक सॉफ्टवेयर रहता है जो कि हर फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड होता है, पहले से कंपनी इंस्टॉल करके देती है जिस भी कंपनी का आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं. कंप्यूटर के लिए अलग होता है, मोबाइल फ़ोन्स के लिए अलग होता है. तो यहाँ पर आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि एंड्रॉयड हो गया, आपका मैक का iOS हो गया. तो ये आपके डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलग अलग सिनेरियो पर वर्क करते हैं. इनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, इनकी एप्लीकेशन भी अलग होती हैं. ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन एंड्रॉयड की आपकी iOS पर रन हो जाएगी, iOS की आपकी उस पर हो जाएगी. दोनों का वर्क एनवायरनमेंट अलग होता है, एप्लीकेशन अलग होती है. अपना ऐप स्टोर भी वहाँ पर उनका अलग अलग होता है जहाँ से आप इनको डाउनलोड करते हैं. फ़ोन की कॉम्पेटिबिलिटी अलग होती है, सिक्योरिटी अलग होती है, बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं, हार्डवेयर भी आपका अलग होता है. तो ऐप जो हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड ऐप was popularized by Apple when the company created the App Store in 2010. तो ऐप जो वर्ड है ये एप्पल ने निकाला था. तो ऐप स्टोर नाम से इसका जो मार्केट प्लेस था जहाँ पर आपको ऐप डाउनलोड करने को दिया जाता था, तो वहाँ से ऐप इसका यूज़ हुआ. उसके बाद में हर चीज़ का एप्लीकेशन ऐप करके आपका ये धीरे धीरे करके पॉपुलर हो गया. कॉमनली जो आपके स्मार्टफोन में एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट होके आती हैं वो कुछ एप्लीकेशन हैं आपकी, जैसे कि आपका फ़ोन ऐप होती है. तो आप कोई सा भी फ़ोन ले लें उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फ़ोन का जो एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल होके आता है. इसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते. हाँ, कोई एडिशनल अगर आप फ़ोन का ऐप डाउनलोड करना चाहें तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका आता है उसको आप इंस्टॉल नहीं कर सकते. इसी तरीके से कैलेंडर आपके फ़ोन में बन के आता है. कैलेंडर प्री इंस्टॉल्ड होता है, कैलेंडर का ऐप आपके फ़ोन में पहले से ही आपको मिलेगा, रेडीमेड आपके साथ आता है. कैमरे का जो ऑप्शन है, कैमरे का भी जो ऐप है जिस भी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे आपका MI हो या फिर कोई दूसरी कंपनी का फ़ोन हो, तो सभी फ़ोन के साथ में आपका एक कैमरे का
जो ऐप है वो आपका साथ में आता है, जिसमें बहुत सारे तरीके के फीचर्स दिए होते हैं। अलग अलग कैमरे के फंक्शन में अलग अलग तरीके के होते हैं। आप कोई दूसरे कैमरे का ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल रहेगा या फिर iOS ऐप पर स्टोर रहेगा, उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके साथ आया उसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। इसी के साथ में कुछ आपका एक मेल का आता है, जो कि आपका जीमेल का होता है। जनरली जीमेल का होता है, मेल का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होकर आता है, जिससे कि आप एक दूसरे को ईमेल कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू, और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फ़ोटोज़ कह लें या हम गैलरी कह लें, इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल होकर आता है। जब आप नया फ़ोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको सारे फ़ोटोज़ आपको एक जगह मिल जाएंगे, फ़िल्टर हो जाएंगे, वीडियो आपको सारी एक जगह सेक्शन हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे फ़ोटोज़ गैलरी या फिर हम फाइल मैनेजर इसको कह सकते हैं, ये सारे ऐप हमारे प्री इंस्टॉल्ड होकर आते हैं। और इसके साथ में एक ऐप है आपका क्लॉक। बाय डिफ़ॉल्ट क्लॉक भी आपने देखा होगा, क्लॉक का ऐप आपके उसमें रहता है। ठीक है, मैप्स का ऐप रहता है, गूगल मैप्स का जो ऐप है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में इंस्टॉल होकर आता है। इसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैसेज आपको किसी को करना है तो मैसेज का ऐप पर्टिकुलर वहाँ पे रहता है। ये जितने भी सारे काम होने हैं आपके सारे, हर किसी के लिए प्रॉपर पर्टिकुलर एक अलग ऐप चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही ऐप से सारे काम हो जाएंगे। अलग अलग टाइप के वर्क के लिए अलग अलग टाइप के आपके ऐप्स रहते हैं। तो मैप से आप जो है किसी की भी लोकेशन फैच कर सकते हैं, अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं। किसी दूसरे की डिस्टेंस आपको देखनी है कि इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है, वो चीज़ आप देख सकते हैं। और अपने आसपास देख सकते हैं कहाँ पर रेस्टोरेंट है, कहाँ पर पेट्रोल पंप है, ये सारी चीज़ें आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। मैसेज आप कर सकते हैं। उसके बाद में वेब ब्राउज़र आपके फ़ोन में दिया हुआ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक वेब ब्राउज़र दिया होता है, जिससे कि आप वेबसाइट्स और वेब पेजेस को सर्च कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में आपकी कंपनी, जो भी कंपनी है उसका पर्टिकुलर एक ब्राउज़र रहता है। वो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इनके ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में म्यूज़िक का ऐप है। म्यूज़िक सुनने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड रहता है। इसके थ्रू आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर को ही बाय डिफ़ॉल्ट आपको कर दिया जाता है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पर ही सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। और गूगल प्ले स्टोर ही नहीं रहेगा तो आप गूगल प्ले स्टोर को कैसे डाउनलोड करें। तो गूगल प्ले स्टोर को बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड करके दिया जाता है। उसके बाद आपको कोई ऐप चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से आप वहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं और वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एप्पल स्टोर। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर, और अगर आप iOS यूज़ कर रहे हैं, एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो एप्पल स्टोर। एप्पल स्टोर में क्या होता है, आपका एप्पल का जो फ़ोन होता है, आपका एप्पल कंपनी का फ़ोन होता है, कटा हुआ सेब आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो आपका जो फ़ोन होता है उसका एक अलग मार्केट प्लेस है, उसका एक अलग जहाँ पर ऐप मिलती हैं उसका स्टोर अलग है, और एंड्रॉयड के लिए स्टोर अलग है। तो दोनों के लिए आपको अलग अलग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेंगी। वहाँ पर ऐप आपको कुछ पेड होती हैं, गूगल प्ले स्टोर पर भी कुछ फ्री पेड होती हैं, कुछ फ्री होती हैं। ठीक है, तो आप जो है सभी तरीके के ऐप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और जितनी भी एप्लीकेशन दी हैं हर किसी का जो है कम से कम आप दो एप्लीकेशन जो उसका सब्सटीट्यूट होता है वो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि फ़ोन की जगह बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन की जगह हम कौन सा दूसरा फ़ोन यूज़ करेंगे, कौन सी कंपनी का यूज़ करेंगे। कैलेंडर हमको यूज़ करना है तो और भी कैलेंडर के ऐप जो है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। मेलिंग करने के लिए जीमेल करना है, याहू का भी मेल होता है, ठीक है, रेडिफ का भी मेल होता है, उनकी ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र में गूगल क्रोम, सफारी आप यूज़ कर सकते हैं। मैसेजिंग के लिए मैसेंजर होता है, व्हाट्सअप होता है, और आपका अलग अलग टाइप के आपके इस तरीके से होते हैं। मैप्स के लिए गूगल मैप के अलावा भी और भी मैप प्रोवाइडर हैं जो कि आपको मैप लोकेशन की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। म्यूज़िक में जैसे आपका MX प्लेयर हो गया, ठीक है, विनैप म्यूज़िक प्लेयर हो गया, इस तरीके से अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें अलग अलग फैसिलिटी दी होती है, जिससे कि आप अपने ऐप को ईज़िली ऑपरेट कर सकें। उसका UI चेंज कर दिया होता है, उसके मेन्यूज़ चेंज कर दिए होते हैं। ठीक है, उनको ऑपरेट करने का तरीका कई सारे ऐप्स पर चेंज कर देते हैं। कुछ फास्टर होते हैं, कुछ में सर्चिंग अच्छी होती है, हर ऐप के फीचर अलग अलग दिए होते हैं। तो
बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको आते हैं वो तो सभी में कॉमन होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए तो आप अलग से ऐप भी उसमें स्टोर कर सकते हैं। इनके आइकन्स होते हैं, आइकन्स से आप जो है जो भी ऐप होगा उसका एक पर्टिकुलर आइकन होगा और उस आइकन से आप उस ऐप को डिटेक्ट करेंगे कि ये ऐप कैसे काम करता है। मतलब ये इसका जो है उस आइकन से आप पहचान लेंगे कि ये ऐप आपका इस वर्किंग के लिए दिया हुआ है। जैसे फ़ोटोज़ का है तो उसमें कुछ फ़ोटोज़ टाइप का दिया होगा, ठीक है। और गूगल प्ले स्टोर का आपका आइकन अलग होता है, कैलेंडर में नंबर कुछ लिखा हुआ होगा, डे लिखा हुआ होगा, मैसेज में आपका जो आइकन होगा वो आपका एक क्लाउड की शेप का एक आइकन होगा। तो इस तरीके से अलग अलग आपका आइकन होता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं आज सेशन नंबर 3 पर। सेशन नंबर 3 में ICT टूल्स में स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, क्या क्या किस तरीके का स्मार्टफोन होता है, किस तरीके का आपका टैबलेट फ़ोन होता है। तो स्मार्टफोन जो आपका होता है कुछ इस शेप में आपका होता है, जैसे कि ये आपका स्मार्टफोन हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस तरीके से आपने सभी ने देखा होगा कि आपके पास में एक फ़ोन होता है। इस फ़ोन में यहाँ पर दिया होता है फेस कैमरा, फेस कैमरा यहाँ पर दिया होता है, ठीक। उसके बाद में फ़ोन में कुछ में यहाँ पर साइड में लेफ्ट में यहाँ पर 3 बटन्स दिए गए होते हैं। नॉर्मली एक बटन शट डाउन का होता है या पावर ऑन की चीज़ें ही हो जाती है। पावर ऑन और ऑफ करने के लिए यहाँ पर साइड में एक बटन दिया होता है, एंड्रॉयड की हम बात कर रहे हैं। और वॉल्यूम का बटन दिया होता है, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस, ये यहाँ पर बटन दिया होता है फ़ोन में। जनरल फ़ोन की हम बात कर रहे हैं जो आपके पास नॉर्मल फ़ोन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका स्पीकर दिया हुआ होता है, जब इसको आप कान के लगाते हैं इस तरीके से तो ये स्पीकर आपका कान पर आ जाता है, ठीक है। नीचे या तो टच पैनल होता है और हर टच पैनल में यहाँ कुछ बटन्स दिए होते हैं, 3 बटन्स दिए होते हैं। ये बैक जाने का बटन दिया होता है, ये आपका होम बटन दिया होता है, ये आपका फॉरवर्ड जाने का बटन दिया हुआ होता है, ठीक है। और बीच में आपका क्या होता है, डिस्प्ले होता है। इस तरीके से आपका जो फोन है वो होता है। यहाँ पर आपका होम बटन की जगह अब कुछ में आपका फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी आपका आ रहा है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपका आ रहा है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर से आप उसको अपने डिवाइस की सिक्योरिटी भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। कुछ फ़ोन्स में ये बैक साइड में आता है, कैमरे के पीछे जहाँ पर आपका सेंसर दिया होता है, कुछ फ़ोन में ये फ्रंट साइड में आता है। इस तरीके से आप अपने सेंसर्स को मैनेज कर सकते हैं। ये आपका लेआउट है, ये आपका वर्टिकल, ये इसको आप बोलते हैं पोर्ट्रेट। ये आपका पोर्ट्रेट मोड है जिसमें हमारा स्टैंडिंग ओवेशन में हमारा मोबाइल होता है, स्टैंडिंग ओवेशन में इसमें हमारा मोबाइल होता है। और जैसे कि आपको बताया पावर बटन इसमें दिया होता है, साइड में आपका पावर बटन दिया होता है, स्क्रीन होती है, बैक बटन आपका दिया हुआ होता है। इसमें नीचे की साइड में यहाँ पर एक, इसमें आप जब देखेंगे इसको थोड़ा सा तिरछा करके तो यहाँ पर स्पीकर्स दिया होता है। ये वाला स्पीकर आपके कान में आता है और ये वाले स्पीकर से आपका बड़ा साइज का स्पीकर दिया होता है। इसके साइड में यहाँ पर ही आपको एक माइक्रोफोन दिया होता है जिसकी हेल्प से आप जो है बात कर पाते हैं। ये एक माइक दिया होता है, यहाँ से आपकी रिकॉर्डिंग हो पाती है वॉइस की, यहाँ से आप अपनी बात को रिकॉर्ड कर पाते हैं। उसके बाद में एक मेन्यू बटन दिया होता है जिसको हम होम बटन या मेन्यू बटन भी कहते हैं। ये आपका मेन्यू बटन दिया होता है, इसको प्रेस करेंगे तो आप बिल्कुल होम स्क्रीन पर आ जाएंगे या मेन्यू पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में वॉल्यूम बटन है, वॉल्यूम बटन आपका प्लस माइनस का दिया होता है, इससे आप अपनी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपका स्पीकर पे फ़ोन अगर डला हुआ है तो ये वाला आपका स्पीकर काम में आ जाएगा। स्पीकर पर फ़ोन नहीं है तो आपका ये वाला, आपको गाने वगैरह सुनने हैं
म्यूज़िक सुनना है तो आप इस वाले स्पीकर से, दोनों स्पीकर आपके चलते हैं, ये वाला बंद हो जाएगा, ये वाला स्टार्ट हो जाएगा। जब आप कॉल करते हैं तो आपका ऊपर वाला स्पीकर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ईयरपीस आपका होता है जो कि आपके नॉर्मली, जैसे आपने ईयरफोन देखा होगा, ईयरफोन आपने यूज़ किया होगा या ईयरबड्स यूज़ किए होंगे, तो उनकी हेल्प से आप जो है अपनी वॉइस को लिसन कर सकते हैं, कान के अंदर लगा के सुन सकते हैं, जो कि दूसरे को आपको आवाज़ नहीं आए, ठीक है। इसके क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, जैसे कि आपके फ़ोन में जो क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, कुछ बेसिक फ़ीचर आपके जैसे होते हैं। एक आपका दिया होता है ब्लूटूथ का, ये फ़ाइल ट्रांसफ़र करने का बहुत ही अच्छा फीचर है, जिसकी हेल्प से हम अपनी एक फ़ाइल दूसरे फाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। छोटी छोटी फाइल्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे फ़ोटो है, सॉन्ग्स हैं, ये भी छोटी छोटी फाइलें हैं। बड़ी फाइल्स को अगर इससे भेजेंगे तो स्पीड इसकी स्लो होती है, तो बड़ी फाइल में काफ़ी टाइम लग जाता है। छोटी फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए 30 फीट तक की इसकी रेंज होती है, वो ईज़िली हम इसको ब्लूटूथ का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ के थ्रू हम म्यूज़िक भी ब्लूटूथ स्पीकर्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, अपना हैंड फ्री कनेक्ट कर सकते हैं। तो जनरल वे में थोड़ा शॉर्ट डाटा को हमको यूज़ करने के लिए हम ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं। चार्जेबल इसमें बैटरी होती है, जिसमें आपको छोटी सी चार्जेबल बैटरी दी हुई होती है, जिसकी हेल्प से हम जो है अपने मोबाइल को कई घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। हमारे अलग अलग साइज़ की अलग अलग एम्पियर की बैटरी होती है इसके अंदर, जिसके थ्रू इसका बैकअप डिसाइड होता है। उसके बाद में इसमें वाईफाई की फैसिलिटी दी होती है। अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो इसमें वाईफाई लगा हुआ होता है। वाईफाई कहीं भी अभी आप जाते हैं, अपने फ़ोन को भी वाईफाई करा सकते हैं वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू, और वाईफाई इसको एक्सेस भी करा सकते हैं। किसी दूसरे मोबाइल में आपके फ़ोन में नेट नहीं है, दूसरे मोबाइल से वाईफाई हॉटस्पॉट करके इसमें नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी के लिए, फाइल शेयरिंग करने के लिए भी हम वाईफाई का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका एनी शेयर हो गया, शेयर इट हो गया, इनके थ्रू आप अपनी फाइल भी वाईफाई के थ्रू शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद में टच स्क्रीन इसका फीचर दिया हुआ है कि ये सारा का सारा टच स्क्रीन होता है, कोई भी इसमें बटन नहीं दिया हुआ होगा, केवल एक डिस्प्ले होती है। डिस्प्ले को आप जैसे जैसे टच करते जाएंगे, बटन यहाँ पर होंगे, उसको जैसे जैसे टच करते जाएंगे वो वैसे वैसे काम करता जाएगा। कैमरे का सेंसर्स दिया होता है, आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। कितने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। पहले के फ़ोन में ये सारे फीचर्स नहीं होते थे, नॉर्मल कीपैड का ही फ़ोन होता था, लेकिन आज के फ़ोन में इतने सारे फीचर्स डाल दिए गए हैं। कैमरा भी है, वाईफाई भी है, टच स्क्रीन भी है, कोई बटन नहीं है, ठीक है। कोई भी बटन आपके फ़ोन में, केवल वॉल्यूम वगैरह का, शट डाउन वगैरह का ये बटन होता है, बाकी पूरे फ़ोन में आपको कोई बटन नहीं मिलेगा, ठीक है। केवल टच से ही आपका काम चलेगा, सारा कुछ टच के बेस पर ही रहता है। क्लॉक आपका रहता है, आप अपने मोबाइल में चाहे आपका फ़ोन शट डाउन भी हो जाए तो भी आपकी क्लॉक जो है बंद नहीं होगी। अगर आप अपने फ़ोन को शट डाउन भी कर देंगे तब भी आपकी क्लॉक इनेबल रहेगी, ऑन रहेगी। जब भी आप अपने फ़ोन खोलेंगे, 4 घंटे बाद खोलेंगे, 3 दिन बाद खोलेंगे, तो क्लॉक आपका बिल्कुल सही टाइम बताएगी, क्योंकि उसके अंदर एक पहले से सेल लगा हुआ रहता है छोटा सा, जो कि टाइम आपके टाइम को काउंट करता रहता है। उसके बाद में सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी, यहाँ पर आपने देखा होगा इस तरीके से नेटवर्क आते हैं, ये आपका सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी आपको देता है। जितने भी आपका जो भी सिम कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी आपका जो है वो आपको आपके एरिया में सर्विस प्रोवाइड करेगा और आपको सिग्नल्स देगा, ताकि आप दूसरे लोगों से कनेक्टेड रह सकें। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसके अंदर एक जीपीएस सिस्टम होता है, जिससे कि आप अपने फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं। जीपीएस सिस्टम दिया होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है जीपीएस की, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के याद भी कर सकते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और आईएसपी आपको बताया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के थ्रू आप अपने मोबाइल में ये चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ोन इस समय कहाँ पर इनेबल्ड है, इसकी लोकेशन क्या है। अगर आपका इनकेस कोई फ़ोन चोरी हो जाता है या खो जाता है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इसमें फ़ीचर दिया हुआ है। होम स्क्रीन की अगर हम बात करें, जो हमारी अभी यहाँ पर कर रहे थे कि होम बटन होता है, तो होम स्क्रीन पर ले जाता है, तो वो होम स्क्रीन कैसी दिखाई देती है। होम स्क्रीन जो आपकी आएगी, बेसिकली ये आपका देखिए, ये यहाँ पर इस तरीके से ब्लैक रहेगा। जब आपका फ़ोन शट डाउन होगा, ब्लैक स्क्रीन इसकी होगी, ब्लैक डिस्प्ले आपका होता है। लेकिन जब हम इसको ऑन करते हैं तो ऊपर आपकी स्टेटस बार आ जाती है। यहाँ पर आपके नेटवर्क दिखाता है, नेटवर्क क्या है, बैटरी लेवल दिखाएगा कि बैटरी आपकी कितनी चार्ज है, ठीक है। और उसके साथ में ऊपर यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाएगा,
नोटिफिकेशन दिखाएगा कि आपके फ़ोन में जो ऐप्स इनेबल्ड हैं, जितनी भी ऐप्स पड़ी हुई हैं उनका क्या नोटिफिकेशन है, उनमें किसी में कोई अपडेट तो नहीं आया है, किसी ने कोई मैसेज तो नहीं आया है, वो सारे नोटिफिकेशन आपको ऊपर पता लग जाते हैं। इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये आपका स्टेटस को शो करता है, ये आपका स्टेटस बार है जो सबसे ऊपर आपको दिखाई देता है, छोटा सा आपको स्टेटस बार दिखाई देता है, उसको बोलते हैं आप स्टेटस बार। इसमें आपने ईयरफोन प्लग कर रखा है वो भी आपको दिखा देगा, ठीक है। वाईफाई दिखा देगा, अगर वाईफाई होते हैं वाईफाई का आइकन आपको दिखा देगा। इसमें छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं जिसकी हेल्प से आपको पता लग जाता है कि क्या चीज़ इनेबल है और क्या चीज़ आपकी डिसेबल है, ठीक है। मेन पार्ट में आप बात करें तो इसमें आपके बहुत सारे आपके आइकन्स आ जाते हैं। यहाँ पर जो भी आपके ऐप के आइकन्स होंगे आपके यहाँ पर आइकन्स को शो करेगा, ठीक है। उनके यहाँ पर छोटी छोटी इमेजेस हैं वो आपको दिखाई देंगी। और नीचे हम डॉक सेक्शन में आ जाते हैं, लोअर पार्ट में। यहाँ पर लोअर पार्ट में आप आ जाते हैं तो फिक्स्ड ऐप, जो आपकी फिक्स्ड ऐप होती है उनको आप फिक्स कर देते हैं। जैसे कि फ़ोन की ऐप को आप फिक्स कर देंगे, जो कॉलिंग वाली ऐप होती है, ठीक है, कॉलिंग वाली जो ऐप होती है उसको आप फिक्स कर देंगे। मैसेज की ऐप है उसको फिक्स कर देंगे। जब भी किसी भी आप स्क्रीन पर जाएंगे तो ये ऐप आपको हमेशा दिखाई देंगी, उनको आप फिक्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 या 4 ऐप आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप को आप फिक्स कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ऐप को भी आप स्क्रीन को फिक्स कर सकते हैं। तो इसमें बेसिक गेस्चर की हम बात करें तो इंटरेक्ट विद द टच स्क्रीन ऑफ ए मोबाइल डिवाइस, टैपिंग ऑन द स्क्रीन विल ओपन एन ऐप। जब भी आप किसी भी ऐप के आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, टच करेंगे, ठीक है, तो वो उसको ओपन कर देगा, ठीक है, वो उसको ओपन कर देगा। जब भी आप अपने मोबाइल पे टच करेंगे तो वो उसको आप ओपन कर देगा। तो आप इसको देखिए, कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि आप उसको टैप करेंगे, एक बार आप टैप करेंगे तो वो क्या करेगा, एक बार आप उसको टैप करेंगे तो आपका जो है उसको ओपन कर देगा। उसके बाद में टैप एंड होल्ड, अगर आप उसको प्रेस करके रखेंगे, टैप एंड होल्ड करके रखेंगे तो उसको आप जो है ये आपका राइट क्लिक का काम करेगा। तो उसके जो मेन्यू होंगे वो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो क्योंकि ये देखिए यहाँ पर माउस तो आप यूज़ कर नहीं रहे हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल, तो ये सब चीज़ें आपकी टैपिंग से कैसे होगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये हमारे पास मोबाइल दिया हुआ है, यहाँ पर आपने सिंपल इस तरीके से टैप कर दिया तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको प्रेस करके रखे रहेंगे तो ये आपका राइट क्लिक का काम करेगा। आप 2 से 3 सेकंड तक इसको प्रेस करके रखेंगे, राइट क्लिक का काम करेगा और आपका जो भी इसके अंदर ऑप्शन होंगे वो ओपन हो जाएंगे, जैसे अनइंस्टॉल, ऐप इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें, जो भी उसका राइट क्लिक का मेन्यू होगा वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप की। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, ये एप्लीकेशन यहाँ पर है, इसको हम चाहते हैं यहाँ पर उठा के रखना, ठीक है। इसको हम यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे और उठा के इसको यहाँ पर ले जाकर रख देंगे, इस तरीके से रखेंगे। इसको उठाने के बाद में यहाँ पर हम इसको ले जाकर छोड़ देंगे, इसको बोलेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद में स्वाइप करना, जैसे कि ये हमारी स्क्रीन 1 है, उसके बाद में स्क्रीन 2 है, स्क्रीन 3 है, तो स्क्रीन 1 से स्क्रीन 2 पे कैसे जाना है, स्क्रीन 2 से स्क्रीन 1 पे कैसे जाना है, तो उसको स्वैप कर देंगे। इस तरीके से हमने लेफ्ट से राइट की तरफ स्वैप कर दिया तो हमारी स्क्रीन दूसरी आ जाएगी। हम राइट से लेफ्ट की तरफ स्वैप कर देंगे तो हमारी जो प्रीवियस स्क्रीन थी, बैक स्क्रीन थी, वो हमारी आ जाएगी। तो फिंगर से हमको पूरी स्क्रीन पर क्या करना है, इस तरीके से स्वैप कर देना, ठीक है। इसको स्वैप कर दिया तो हमारी जो स्क्रीन जो है पूरी जो है इस तरीके से मूवमेंट से वो ये पहचान लेगा कि अब ये नेक्स्ट स्क्रीन पर जाना चाहते हैं या बैक स्क्रीन में आना। तो ये सारे जो टच स्क्रीन है, ये टच स्क्रीन के सेंसर्स होते हैं, कुछ कमांड्स होती हैं जिसके थ्रू हम मोबाइल को ऑपरेट करते हैं। ये स्वाइप हो गया। उसके बाद में डबल टैप आप कर देंगे तो क्या होगा, नॉर्मली डन फॉर जूमिंग इन। डबल टैप से आप जैसे कोई भी फ़ोन है उस पर आप इमेज है उस पर आप डबल टिप करते हैं या ऐप पर आप डबल टिप करते हैं, डबल टैप करते हैं तो आपका वो जूम हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स, 2 बार आपको जल्दी इस पर टैप करना है, 2 बार टैप करना है, 1 2 यानी विद इन अ सेकेंड के गैप पे आपको वहाँ पर 2 बार टैप करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका पिंच। दिस इज डन बाई ब्रिंगिंग थंब एंड फर्स्ट फिंगर टुगेदर फॉर जूमिंग अप, ठीक है। पिंच को क्या बोलते हैं, देखिए पिंच किस तरीके से होता है, PINCH। जब भी आप कोई चीज़ जूम करना चाहते हैं तो आपको 2 फिंगर्स का वहाँ पर यूज़ करना है, इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। एक थंब आपका रहेगा, एक थंब रहेगा और एक आपकी फिंगर रहेगी। इसको आपको इस तरीके से बड़ा करते जाना है, छोटा करके रखेंगे और उसको पिंच करते जाना है, बड़ा करते जाना है, तो वो आपका
जूम आउट हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बड़ा करते जाएंगे तो आपको जूम आउट हो जाएगा। जूम इन करना है तो जूम बड़े से छोटा करते जाएंगे, रिवर्स कर देंगे बड़े से छोटा, वो आपका जूम जो है माइनस कर देगा। जूम बड़ा करने के लिए इस तरीके से फिंगर को बड़ा करते जाना है टच पे स्क्रीन पे, और जूम आपको ज़्यादा करने के लिए बड़ा करना है और छोटा करने के लिए उसको इस तरीके से छोटा करना है, इसको बोलते हैं पिंच। उसके बाद में स्क्रॉल आपका आ जाता है। स्क्रॉल में और स्वाइप में डिफरेंस होता है। स्क्रॉल आप जो है स्क्रॉल करते हैं वो वर्टिकली करते हैं, आप इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। पेज लेंथ में ज़्यादा है, वेब ब्राउज़र आपको यूज़ कर रहे हैं, लेंथ साइज का यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो उसको बोलते हैं स्क्रॉल, ठीक है। और लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट करेंगे उसको बोलते हैं स्वाइप। तो ये डिफरेंस होता है। इतनी तरीके की कमांड्स होती हैं जो कि हम अपनी टच स्क्रीन पे यूज़ करते हैं और जो कि एज अ माउस काम करती हैं। आप उस पर माउस भी लगाएंगे तो माउस पे अलग तरीके से काम होगा। लेफ्ट राइट बटन होता है, व्हील बटन होता है, क्लिक बटन होता है, वहाँ पर 4 बटन्स दिए होते हैं। यहाँ पर 4 बटन्स का काम आपको एक ही फिंगर से करना है, 1 या 2 फिंगर की हेल्प से आपको करना है और पूरे मोबाइल को आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका था मोबाइल ऑपरेटिंग की, कि आपको किस तरीके से मोबाइल या टैबलेट आपका टच स्क्रीन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। इस तरीके से आप आईसीटी में इसकी हेल्प से आप इसको यूज़ करेंगे और इसका जो है डेली यूज़ में अपने मोबाइल को देखेंगे कि किस किस तरीके से काम होता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और कमांड पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उसको देखेंगे कि उससे क्या होता है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। अगर कोई भी आपका डाउट है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन के लिए हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।